जी बहुत शुक्रिया मियां मोहसिन बिलाल साहब, आप फिर आज हमारे साथ हैं और अब तो आप लाहौर आ चुके हैं। फिजिकली लाहौर अब आप आ गए हैं और 4 दिन तकरीबन आपने एक बेहतरीन इनकलाब देखा है वहाँ पे, बड़ा करीब से देखा है और इनकलाब को जो लपेटा पड़ा है वो भी आपने देखा है, साथ साथ आप रिपोर्ट भी करते रहे हैं। तो बगैर किसी सवाल के मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि 4 दिन में आपने क्या देखा और सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना है कि जो आखिरी रात थी 26 और 27 की रात, जो ऑपरेशन हुआ और फिर जो उसके बाद एक दावे किए जा रहे हैं, शहबाज गिल ने तो कह दिया कि 300 लाशें हैं, ठीक है। अब आपने हकीकत बतानी है क्योंकि ग्राउंड पे आप मौजूद थे। वो लतीफ़ खोसा साहब ने 278 और 72 का एक बड़े सहाफ़ी के चैनल में दे दिया। मेरे ख्याल में एडिटोरियल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ती ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है, क्योंकि फिर हमारे सहाफ़ियों को या एंकर्स को, तज़ियाकारों को आज़ादी राय याद आ जाती है, तो उन्हें चाहिए ये था कि वो जुमला एडिट कर लेते या वो फौरी तौर पर लतीफ़ खोसा साहब को कहते कि भाई सबूत दें, ठीक है। अब वो कह देंगे जी कि वो तो मेरे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट थे, जो ये उनका अपना मौक़िफ़ था। तो जब फिर कोई क्रिकी में आता है, तो जिस तरह वो मतीउल्लाह जान साहब वाला वाक़या हुआ है, अब उन्हें वो पकड़े गए हैं, लेकिन वो जो रेंजर्स वाला उन्होंने किया, फिर उसकी तरतीब भी आ गई, फुटेजेस भी आ गई। खैर ये तो एक अलग मैटर था, मैंने कहा कि डिस्कस कर दो। जो आपने इनकलाब की बात की है और मैंने क्या देखा, मैं तो जब पहले दिन गया था एक डी चौक का मैंने विज़िट किया था, और उसके अलावा जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था तो मैंने जाते हुए वो रास्ते पे भेरा इंटरचेंज पे और फिर चकवाल वाली साइड पे रुकती हैं, सॉरी इधर चक्री के मकाम पर ये हमारी फैसल मूवर में मैं गया था, वो रुकी थी बसें। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा कि यार मुसाफिर नहीं है, बसें ही बसें हैं, और बसों में सिविल वर्दी में भी पुलिस एहलकार हैं और पुलिस के लिबास में भी एहलकार हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि पंजाब से तो कुछ नहीं होना, यानी चूँ ही नहीं करना किसी ने। फिर चक्री के मकाम पर मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर भी यही लगा कि जो चीज़ें हैं ना वो ये ट्रैप हो जाएगी और ये किसी गलत फहमी में है। चूँकि आपको माजी में याद होगा कि राना सनाउल्लाह जब वफाकी वज़ीर दाखिला थे तो ख़ुद इमरान खान साहब थे और पीटीआई की सारी क़यादत बाहर थी, और लाहौर उन्होंने 32 चौक क्रॉस नहीं करने दिया था। यहाँ पे जो शेलिंग वगैरह हुई थी, ऊपर से राना सनाउल्लाह ने उधर वफाक वाला मामला था। तो ये तो अभी जैसे बेलारूस का वफद था, फिर वहाँ के सदर आए हुए थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि यार डी चौक, फिर शारा दस्तूर, जो नो एरिया कहलाता है, 0 पॉइंट भी कहलाता है, वहाँ पर आप किसी को आने दें और वो आगे से ये दावा करें कि बस हम आएंगे, बैठेंगे और फिर अडयाला जेल में एक हेलीकॉप्टर जाएगा, हेलीकॉप्टर से खान को लेकर आएगा और वो जो कंटेनर्स की दीवार करी गई है, हेलीकॉप्टर जो है वो पीछे उतरेगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, और वहाँ पर खान साहब की फुटेज बनेगी और खान साहब की सीढ़ी लगाकर ऊपर कंटेनर पर आएंगे और खिताब करेंगे। ये एक पूरा फिल्मी सीन और ज़ुम्बीज़ जो करते हैं ना वो बनाया गया था। और फिर बुशरा बीबी फर्स्ट टाइम आई थी, तो ऐसा एक लग रहा था जी कि उन्होंने पीटीआई ने जो लॉन्च किया है तो कोई सोच समझ के लॉन्च किया होगा। लेकिन ये मजमा वहाँ इस्लामाबाद आते आते जो ये दावा करते हैं ना 10 लाख या 5 लाख, सर जी जो मैंने देखा, अगर वहाँ पर ये मुनज़्ज़म तरीके से 15 से 20 हज़ार भी होते तो आज मैं लाहौर ना बैठा होता, यानी वहाँ पर कवरेज कर रहा होता और आप मेरे ख्याल में अपनी प्रोडक्शन देख रहे होते कि आज हमने प्रोग्राम के एंगल क्या देने हैं। आज आप सुकून से ना बैठे होते और मेरे साथ 1 घंटा हो गया आपको वैसे भी गपशप लगाते हुए। तो जो रेंजर्स वाला मामला है, तो मैं सहाफ़ी फील्ड से जिस तरह अक्सर कोई ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें खाने का इंतज़ाम होता है या शादी ब्याह होती है, तो आपको पता है जब खाना खुलता है तो बरातिये कैसे जाते हैं, तो एक हल्ला सा होता है, उसमें जो हुआ फिर सुकून हो .com। तो वहाँ पर भी डी चौक में जब गैरिजन वहाँ पर चकलाला के मुकाम पर नमाज जनाजा शोता की अदा कर दी गई, जिसमें आर्मी चीफ थे, शहबाज शरीफ थे, मोहसिन नकवी थे और दीगर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी थे। तो उसके बाद तय हो गया था। और उससे पहले बट साहब मैं आपको बताऊं, जब ये वहाँ पर थे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, यानी मैंने डी चौक का ये मंजर नहीं दिखाया कि यार ये ज़्यादा दिखाऊँ जी कि बुशरा बीबी का काफिला कहाँ पर पहुँचा है। ये तो सारा कुछ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, डॉलर गिरें, हमें चाहे जितना मर्जी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन जो कंटेनर की दूसरी साइड पे हो रहा था, यानी
जो शरई दस्तूर में इमारतें हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा था, जो खिचड़ी पक रही थी, जो आनियाँ जानियाँ थी, वो मैं देखने गया। तो बरसब जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कोट भी किया है एक दो और दोस्तों से, और फिर वीला भी उस पर किया है कि जिस तरह रेंजर एहलकारों को बहीमाना उन पर ये इन्होंने जो आए थे, वो ज़ख्मी थे रेंजर एहलकार, पुलिस वाले, वो बयान नहीं की जा सकती चीज़ें। तब भी मौका दिया गया कि बेलारूस के जो सदर है इन्हें जा लेने दें, तो आपने आ रहे हैं आप आ जाए। लेकिन वो बुशरा बीबी ना कि मैं जा रही हूँ डी चौक और आप यहाँ पर जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं अकेली वहाँ पर बैठूँगी। अब ये शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब में आप बैठे हुए हैं, आपको कोई फ़ोन करता है कि बट साहब कितने हो। अब आपने ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी, लेकिन आप उसे ये कहते हैं कि यार मैं ना ये लाहौर रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर के पास इर्द गिर्द हूँ। तो यहाँ से आप ठीक कह रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं ना कि मैं इर्द गिर्द हूँ। तो ये वो डी चौक से तो दूर थे, लेकिन डी चौक पहुँच गया। कहाँ पर वो शहीद मिल्लत, वो मेट्रो स्टॉप, फिर आगे चाइना स्टॉप, फिर आगे जहाँ वो डी चौक है जिसके ऊपर कंटेनर पर ये भी 300-400 नौजवान थे, वो गए। आपको ये सूरत हाल थोड़ी सी बता रहा था कि जो मामला वहाँ पर हुआ। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, इम्पोर्टेंट पता है क्या है, क्योंकि हमने आपके साथ पहले भी व्लॉग किया, काफ़ी लोगों ने सुना। सवाल फिर वही है, क्योंकि जो 26 और 27 की रात को हुआ है उसके ऊपर असल प्रोपेगेंडा है। आपने स्टार्टिंग में पहले भी हो गया था वो रेंजर एहलकारों की शहादत, वो तो क्लियर है ना कि शहादत हुई है, और वो जिस तरह भी हुई है उसमें आपने मतिउल्लाह जान का नाम भी ले लिया। अब वो जो लाशों वाली बात है कि 26-27 को स्ट्रेट फायर बजे हैं या नहीं बजे हैं, और बजे हैं तो कितनों को बजे हैं, और उनकी लाशें कहाँ हैं, ये बातें आपने बतानी है क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे। बट सर जो स्टेट जो आपने कहा सीधी फायरिंग, वो मैं फिर वही एग्जाम्पल दूंगा कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बरसा कितने हो जी, मैं उन्हें वान इकबाल पहुँच गए। अच्छा जी, वान इकबाल के इर्द गिर्द, तो बात तो वही है कि वान इकबाल के इर्द गिर्द फायरिंग तो हुई है, लेकिन वो एक दफ़ा हुई है, वो स्टेट नहीं हुई, वो हवाई हुई है। ठीक है। और ये मैंने आपसे पहले भी बात की कि मैं ये सारे दिखा रहे थे उधर, और हम थे कहाँ दूसरी साइड पे, जहाँ पर ये फैसले और चीज़ें और मामला तो थे। अगर किसी ने करनी थी तो फिर सीधे उस साइड पे करते ना। तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं भी किसी और चीज़ें, लेकिन मैं जहाँ पर मैं मौजूद था, जो अपनी आंखों से देखा है, वो मैं कभी को सफ़ेद तो नहीं कह सकता। और जहाँ तक पहले 100 लाशों की बात, यार इन्हें खुदा का खौफ ही नहीं है। और ये इनकी असल में चोरी ये पकड़ी गई है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा करने का प्रोग्राम बना लिया था, वो पकड़ा गया। और सुबह तक इन्हें फिर कुछ जेन्युइन अगर कुछ मामला तो हुए भी हैं संजीदा, एक तो मेरे ख्याल में कोई कबायली था या गिलगित बल्तिस्तान वाले साइड से थे एक नौजवान, उनका भी अभी क्लियर नहीं हो रहा कि बुलेट लगी है बंदर से या शेलिंग से। और शेलिंग का मैं आपको बताऊं कि शेलिंग एक दफ़ा ही वो हुआ है, अल्लाह जो बोला गया है, लेकिन उसमें भी टारगेट कारकुन नहीं थे आप। अच्छा, हाँ, उसमें जो टारगेट था वो वही था जो पूरी रियासत है, उन्होंने अपना पूरा वर्क वहाँ पर किया था कि कहाँ से मज़ामत की जा रही है, कहाँ पर मुसल्ला अफराद हैं। वो देखिए वो मुसल्ला अफराद इर्द गिर्द से हटे हैं, वो मुंतशिर हुए हैं, तो गरीबों के बच्चे फंस गए हैं। और उससे पहले आपने बात छेड़ ही दी है तो बताएं जरा, आज ये मीन घंटापुर और बुशरा बीबी किस तरह रवाना हो वैसे, वो आप बताएं। करामत अब आ गई है, करामात हो रही है, क्योंकि देखिए उधर उसी जगह पे कारकुनान मतलब जो नहीं, भी मैं हुआ, आपको उनको अब मामला- एग्जैक्ट टाइमिंग वो टाइमिंग बड़ी अहम है, जो अच्छा। मैं शाम 5 बजे के बाद का आपको कह रहा हूँ, वो टाइमिंग बहुत अहम है। मैं बाद में आपकी रिकॉर्ड आपको फुटेज भी दिखा दूंगा ठीक है। कि चूँकि वो फिर आप फॉरेंसिक हो जाएगा ना कि इतने बजे फुटेज बनाई है, ठीक है बट साहब, हो जाएगा ना वो बिल्कुल, दूध का बिल्कुल। दूध पानी का पानी। हाँ। जिस तरह मवेशी मंडियों में हम कहते थे कि जो हम कह रहे हैं आपके वहाँ स्वात में बैठ के प्रोपेगेंडा करें, फराजी करवा लें मेरे मोबाइल का हाँ, कि कितने बजे की फुटेज है, 12 बजे की है 3 बजे की है। सही है। तो वो जो वो टाइमिंग जो जब ये जनाजे अदा कर दिए गए रेंजर्स और पुलिस वालों के, हाँ, उसके बाद तय हो गया, उसके बाद भी फिर टाइम दिया गया। अब जब टाइम दिया गया ना, तो इनका टोपी ड्रामा देख लो। ये वहाँ से कंटेनर से उतरे हैं,
जब लाइटें बंद हुई हैं, अब तो फुटेज आ गई है ना बुशरा बीबी की। अच्छा, वो पहले कहते थे उनके पास साथ में वज़ीर आला केपी की है तो उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होगी। बट साहब आप ये पॉइंट नोट करने वाले हैं कि उनके पास क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होगी। उन्होंने तो 1500 की नफरी भी ऑल आउट कराई हुई तो थी वो केपी पीछे के साथ। एक कुछ दिखा रहे हैं कि उनकी गाड़ी को फायर लगा है, वो आप देख सकते हैं स्ट्रेट फायरिंग की गई है बुशरा बीबी की गाड़ी पर। तो इसका मतलब है अगर चलें जी स्ट्रेट फायरिंग उस पर की गई है, उस गाड़ी का रुख देख लें किस जानिब था। और फिर जब लाइटें बंद हुई हैं तो फिर क़यादत छोड़ गई ना कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए कारकुनान। ये तो उसी वक्त निकल आए थे फिर कंटेनर छोड़कर। और आपने ये देखा इन्होंने गेम कैसी डाली। इन्होंने गेम ये डाली कि पीटीआई के जो कारकुन है वो अली अमीन घंटापुर की गाड़ी को ठुड्डे मार रहे हैं कि इन्होंने जान देना। दूसरी गाड़ी को भी गेम साथ साथ गेम डाल देते हैं कि बुशरा बीबी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में कैसे शिफ्ट करना है। और बाद में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि अली अमीन घंटापुर उसे जो है ना बहका के ले गए, बुशरा बीबी को कुछ मालूम नहीं था। यार ये वो आंदे ने ना कि बाकी लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, वाकई लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे। लेकिन नहीं मियाँ साहब, वो आप जैसे बेवकूफ़ नहीं ना रहे। अभी भी मैं कहता हूँ हज़ारों लाखों में बैठे हुए हैं। आप देख नहीं रहे ट्विटर पे जो इनकलाब आया वो बेवकूफ़ों का ही आया हुआ। लेकिन अच्छा देखें, मुझे याद है पिछले व्लॉग में आपने एक जुमला बोला था कि सलमान अकरम राजा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ओह ये तो ब्रेकिंग आ गई है हमारे व्लॉग के दरमियान ही। हाँ जी। नहीं, इन्होंने तो 1 करोड़ का काफिला लेके निकले हुए थे, ये अभी तक पहुंचे नहीं वहाँ पे। ये तो 24 तारीख से 23 तारीख को निकले थे। कुछ लोग का भरम ही अच्छा है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा मुझे याद आ गया कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में एक बात की थी बड़ी मज़ेदार। आपने कहा था, आप इस्लामाबाद थे उस वक्त, आपने कहा था कि भट्ट साहब इस्लामाबाद में जादू टूने की बड़ी बात हो रही है और जादू टूना टूट रहा है। ये आपका जुमला था। और अभी तक ऑपरेशन की कोई दूर दूर तक सूरत हाल नहीं थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो जादू टूना टूट गया। वो देखो कंटेनर देख लिया ना तुसी। मैं आग लग गई से नहीं जाना चाहता। नहीं मैं लेके जाना चाहता हूँ ना। मैं एक आपको मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये सिंध तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, आप खुद भी तहकीक कर ले। तो राजा दहर की फोर्स जो सिपा थी वो उनके कैंडे में नहीं आ रही थी। अच्छा, वो अंदर से कला बड़ा मजबूत था, हमले किए करते थे, वो पीछे हट जाते थे। बड़े सगीर में सबसे पहले वो जो मजनीक है, मंजलीक, आपने देखा होगा जिसके ऊपर पत्थर फेंक के ऐसे यूं करते हैं, जिसको वो बॉलर बॉल करवाता है, तो वो पुरानी तोप टाइप। तो वो अंदर से उन्हें ये किसी ने मुखबरी दी कि ये जो राजा दहर की फौज है ना, वो जो ऊपर करे कि आप चबूतरा देख रहे हैं ना, वहाँ पर एक माता जी बैठती हैं। ठीक है, वो चिला काटती हैं, जादूगरनी है जो भी है जादू। सिपा का उस पर बड़ा एतकाद है। अगर आप उस चबूतरे को ढा दें, मलिया मेट कर दें, अच्छा, तो ये इनके हौसले वैसे यादें पस्त हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर मंजनीक तैयार की गई थी खसूसी। और फिर उन्होंने किसी राजा दहर के किसी सिपाही को जो मामूर था उसे टारगेट नहीं किया था, पहले चबूतरे को टारगेट किया था। तो आपको कहने का मकसद है कि कारकुनान से पहले बुशरा बीबी को टारगेट किया? नहीं, बुशरा बीबी को टारगेट, वो तो पहले गड्डी जो निकल गए सर। अच्छा, लेकिन वो एक वो जो चबूतरा यानी उनका कंटेनर था, कंटेनर था ना। हाँ, जो 2011 के बाद और फिर 14 के बाद टिक ही नहीं रहा था कहीं पे, कि पता नहीं इसमें क्या है, इसमें इनकलाब है, चीज़ें हैं, कोई मंतर शंतर हैं, क्या है, इन्होंने तो पहले ज़रा करो ना। फिर पीटीआई वाले आप ये देखें प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये तो फलां सन की फुटेज है, फलां लगी हुई है। वहाँ पर जो प्रो पीटीआई वाले हैं ना, जो उनका कंटेंट करते हैं तौर पर सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने ये की तो उन्हें भी पीटीआई की वो एक खातून भी है, वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन देखे ना वो ग्राउंड पे मौजूद है। वो ग्राउंड उनकी खबर ठीक है, या जो उधर बैठे हुए हैं मोहित पीरज़ादा, साबर शाकर, या जितनी ये सिपाही आदर राजा शहबाज गिल वगैरह ये बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने गलत करा दिया। तो ये था वो प्रोपेगेंडा जो बर वक्त मेरे ख्याल में रियासती अदारे भी जागे। और जो लेकिन आग किसने लगाई थी? कौन सी? वो कंटेनर को किसने जलाया? या जब इतनी वो शेलिंग हो रही है तो आपको हाँ मैं खबर अब मुझे याद है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ को तो मैंने कहा लेकिन खुल के नहीं बयान किया। बट साहब जमान पर तुम देखिया, हाँ जी, उस साड़ियाँ बाइकां जल गई, वो क्यों जलियाँ सन, जलाइया गई सर, कि या इर्द गिर्द दरख्तों टायरों को क्यों आग लगाई गई थी?
वो शेलिंग ਸ਼ੈਲਿੰਗ बचने के लिए, हाँ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਅਸਾਂ 30 ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਇਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਹਿਲੇਗਾ, ਮੌਕਲ ਗਾਇਬਾਨਾ ਮੌਕਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਰੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਮਲ ਤੇ वो करते हैं। अच्छा। ये मुझे मेरे दोस्त ने उन्होंने मना भी किया था, लेकिन आपने बात छेड़ी है तो मैंने अजराह तफन्नुन ये बात कर दी है। जब एतकाद हो, जिस तरह आप देखें कि अली अमीन गंडापुर फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमने धरना जारी रहेगा, किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या है कि गाड़ी में थोड़ा सा सफ़र किया है तो वो फिर वो जिनके पास कुछ इल्म होता है तो फिर दूसरों को वो क्या कहते हैं तसव्वुफ़ की ज़ुबान में कि यार मेरे मुर्शद ने मुझे साहिब बसीरत कर दी है। तो अली अमीन गंडापुर चंद लम्हात में या थोड़ा सा सफ़र करके साहिब बसीरत हो गया। वो पूरे पाकिस्तान को कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, धरना अली अमीन गंडापुर को नज़र आ रहा है। और वो वही है कि बुशरा बीबी सच्ची है अपने कि मेरे मोकल कोई निकले ना निकले मेरे मोकल, तो वो मोकल जो है बुशरा बीबी की जो बहन है उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी को अगवा करके लेके गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ। यार देखिए आपकी लोग सुनते हैं ना, हमने कहा आप यार ये बात है ये फिर कहीं और चीज़ें हो जानी है ना, आपको पता है कौन अच्छा कैसे है चीज़ें। हम आखिरी बात करते हैं, वो ये है सिर्फ हमें ये बताएं कि डी चौक के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम डाला गया है और जिस तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इंतहाई घटिया और गलादत भरा जो घिनौना प्रोपोगंडा, मतलब वो खून की दिखाया हुआ है, फिर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को या फौजी जो हमारे जवान हैं उनको जिस तरीके से एआई से क्रिएट किया गया है, इस सब के ऊपर एक्शन कब होगा? जो फैला रहा है प्रोपोगंडा क्रैकडाउन होना शुरू हो गया, लेकिन वो कहते हैं इस बारे में संजीदगी से जो हल्के हैं उनका ये है कि प्रोपोगंडे का जवाब प्रोपोगंडे की बजाय अब फैक्ट्स के दिया जाए। तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे ये अभी चीज़ें होंगी थोड़ी सी, जब मामला कूल डाउन होगा तो फैक्ट्स के साथ कुछ शवाहिद रखे जाएंगे। जिस तरह जो गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ की, तो बस वो चाह रहे हैं जिसमें हुकूमत भी है कि गठबंधन फिर एक सियासी जमात के तौर पर आखिरी मौका वो सियासी जमात के तौर पर बिहेव करें। और शुनीद ये भी है कि पंजाब से कोई चैप्टर अलग हो जाएगा, ये शुनीद है अभी। या ये अब देखें ना, यहाँ ज़ोंबीज़ गए हैं किसी के घर पंजाब में तो केपी के में उन्होंने कह दिया कि अली अमीन गंडापुर के घर चले जाएंगे। और यार ये 15 साल या 16 साल के छोटे छोटे, मैं उन्हें ये कहूँगा जिस तरह उनकी जेहन साजी हुई है, वो कहते थे बुशरा बीबी हक सच पर है, अली अमीन पे हमें डाउट है, ये जाके दिखाए सही। मेरे पास इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ नौजवानों के मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मौजूद थे कि हमें बेचारे रगड़े ना जाएँ। वो तो उनकी तो जेहन साजी हुई थी। और वो कहते थे अली अमीन गंडापुर गद्दार है, तो अली अमीन गंडापुर गद्दार है। अली अमीन गंडापुर को हाईजैक किया था, मैंने एक वीलॉग भी किया था अली अमीन गंडापुर अगवा, हाँ ठीक है। तो हमारे दोस्त ने कहा हाईजैक का लफ्ज़, हाईजैक वो बाजियाब हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को किडनैप कर लिया गया। तो खुद साख्ता भी छुपा छुपाई लुक्का लुक्की होती है ना जो फूटी जाइए। और इनके नादान दोस्ती ने मरवा दिया। किनके? इनके वो जो कहते हैं कि 10 लाख पहुँच गए। अब मुझे एक शुनीद है कि किसी को केपीके की हदूद में ना पख्तून भाइयों ने थप्पड़ मार दिए हैं कि मामा तू सानू वरगला रहा सैं कि इत्थे 10 लाख लोग निकल आए ने, असी तेरा 4 घंटे जी वीलाग वेख्या ते मिलियन च चला गया ते असी भी उत्थों चावां जिस निकले फलानी जगह तो ते अगे ते KFC लगी हुई सी, उन्होंने सानू मार के या उन्होंने सिर्फ किया ही है। तो वो FC नहीं सी ते मोकल कित्थे गए, FC दे एहलकार था, मोकल कित्थे गए जेरे वो फिर उत्थे जाके पता चलिया कि उन्हें खूब ठुकाई की थी। अच्छा। तो मजीद मैं खबर दे रहा तुहानू, मजीद जो ठुकाई होने वाली है झूठे प्रोपोगंडे की, वो जिधर इशारा है ना उन्होंने करने की कोई जरूरत नहीं है, ज़ोंबीज़ खुद करेंगे इन्होंने। अच्छा हाँ, जिस तरह अली अमीन गंडापुर चीज़ें बस वो भाईजान हैर बना लैन वो हुण पंजाब आ जाएंगे फिर हैं बचन लिए, मैं पंजाब आ जाएंगे फिर वो। यार अल्लाह उनको भी महफूज रखे, लेकिन अगर बाज ना आए तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहना, इन ज़ोंबीज़ ने नहीं कहना है। ठीक है।
ਕਿ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਏਜੰਟ ਹੋ। ठीक है, एम गल करा। नहीं जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपने बड़ा तफसील से बताया और एंड वाली खबर आपकी बड़ी मज़ेदार थी और मुझे मुझे इंतज़ार रहेगा ये पूरी कब होगी, तो फिर मैं दोबारा आपके साथ नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो आपके वाली आखिरी बात कि अगर वो बाज ना आए, अगर वो बाज ना आए तो फिर देखिए इंतकाम और अंजाम तो यही होता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ हमने क्यों करना है, हमने क्यों करना बेवकूफ बना रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗਾਣੀ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਭੇੜੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਸੂਫ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ੂਮਬੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ लगे समझ जाना। यही सच्ची मुच्ची आ गए थे, यही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये है कि अपनी हरकतों से बाज ना आए। तो हालांकि जाते जाते मैं एक बात कर जाता हूँ, हम जब ये मौसूफ नाम मैं भी नहीं लेता चलें, ये मौसूफ जब दोबारा बरामद हुए थे ना काफ़ी अरसे बाद, तो हम मुलाकात के लिए गए। अच्छा तो मैं मुलाकात के लिए गया था, घर गया था इनके, और हमारे साथ बहुत से और भी साथी दोस्त थे हमारे में, तो हम मुलाकात के लिए गए। तो ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने मुझे नाम ले के, मेरे पास गवाह भी मौजूद है और इनके दोस्त ही गवाह नहीं मंदन के वो नहीं उनके दोस्त मानते हैं, आज भी मानते हैं, क्योंकि उनके साथ भी लड़ाई हुई है आजकल। मैं आपको आप समझ गए मैं किसी बात एक बात कर दूं, ये मानते इसलिए नहीं है कि इन्होंने ये पता चल गया ना कि हुण भट्ट साहब दे व्यूज आना शुरू हो गए ने ते ज़ूंबीज़ दे घट गए ने ते भट्ट साहब नूं जेड़ा ना मनना शुरू हो जाएंगे ते भट्ट साहब के खिलाफ कल नहीं मैंने तो नाम लेना भी नहीं है, मैं ये अभी उनके खिलाफ इसलिए नहीं जाते यार के आहो हाँ नहीं मैं तो नाम लूंगा भी नहीं, हमें ज़रूरत क्या है, लेकिन उन्होंने जो बातें की थी अगर कभी मैं व्लॉग में कर दूँ ना तो पर्चे शायद उनके पर भी 8-10 हो जाए और 2-4 मेरे पे भी हो जाए साबित करने के लिए। हाँ तो मैं इसीलिए मैं करता नहीं हूँ कि चलो छोड़े। और वैसे भी देखिए एक बंदे ने जब ऑफ द रिकॉर्ड हमसे एतमाद करके बात की है तो मैं क्यों करूँ, लेकिन वो जब ट्वीट्स करते हैं या जब वो इसी तरह वो जो आपने बातें की वर्गलाते हैं ना, तो फिर बंदे को गुस्सा आता है कि यार ऑफ द रिकॉर्ड तुमने मुझे नाम ले के बताया था कि मेरे साथ ये फला ने किया था, तो यहाँ पे भी बोलो फिर, लेकिन खैर हम छोड़ते हैं। कुर्बानी का बकरा दूसरों को बच्चों को पालते ने पुरजियां दे थ्रू, एक पुरजियां ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਵਾਜੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ 4 पैसे आ जाएंगे या ਅਸੀਂ बड़े जहादी बन जाएंगे। मैं जाते हुए आपको बात जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, किसी कभी हमें भी चस्का आता है डॉलर आ रहे हो तो किसको दुख किसको होता है, यार दोस्तों को कह देते हैं। तो हमारे कुछ सीनियर साफ़ी और तजियाकार ये पुर्जे पालते हैं, पुर्जों को खाना खिलाते हैं, पुर्जों से नशिस्त करते हैं, पुर्जों की बड़ी आओ भगत करते हैं। वो पुर्जे ये समझते हैं भैन जो जिन्हें अपने पलियों कभी काफ़ी ना पीती है गुडोर या जीन्स च बह के जो पींदे हैं वो आंदा यार बड़ा चस्का है इस लाइफ च, तो अगर फलाने भाई का हम कर भी रहे हैं तो इसमें क्या है। तो ये इस तरह करते हैं चूँकि माली तौर पर ये आसूदा हो चुके होते हैं। इस्लामाबाद में ये जो कुछ नए ज़ूंबीज़ जहादी हुए हैं ना जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, वो भी आगे से किसी के पुर्जे हैं, मैं जो देख के आया। तो वो पुर्जे उस तरह ऑपरेट होते हैं, वो उस तरह ऑपरेट होते हैं। हामिद मीर के 2-3 पुर्जे हैं, यहाँ पर भी आपने देख लिया, अब नए पुर्जे भी उठे हैं। तो वो बस ये एक गेम है पीटीआई की जो मासूम का कारकुनान है, वर्कर है, नौजवान है, वो इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर है। उन्हें अगर उन्हें सच्ची बात है ये पता चल जाए ना कि असल उनके हकूक़ को सलब कौन करवा रहा है और इसके पीछे क्या कहानी है, तो वो ये जितने हैं ना ये ज़ोंबीज़ वगैरह वो खुद उनको नोच लें। वेरी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपके वक्त का, और नाज़रीन की राय क्या आती है फिर हम देखेंगे। और हमें वैसे नाज़रीन की राय से कोई लेना देना नहीं, हमारा काम फैक्ट बताना है, आपने सुनना है सुने, ठीक है, नहीं सुनना ना सुने, ठीक है, दो हम ख्याल ठीक है, जो करना है आपने लाजमी भेजना, लाजमी भेजना, तो हम ज़रूर भेजेंगे, उनको भी भेजेंगे। और उनको वैसे मैं तंग भी करूँगा किसी दिन, उनको भी साथ बुलाएंगे, देख लेंगे वो भी क्या ही कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त। बताएं आप बताएं आ जाएगा उनसे बात। अच्छा मैं एक लास्ट में बात करूँगा, मैं ना अभी गया हुआ था मैंने जाना था तलीमी अदारे में। अच्छा तो मुझे टाइम नहीं, वो कहते नहीं बाहर मिलेंगे अंदर नहीं आना, यानी मुलाकात नहीं करनी है। उनकी एक दोस्त उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसी चीज़। तो मेरा इस्लामाबाद था, मेरे उस दोस्त का मैसेज है यार किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तुम, देखना तेनों तो समझ नहीं आ रही
ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀਮੀਦਾਰ ਹੈ ਐਡੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੂਮੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਏਲੀਅਨ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੂਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਸੂਮ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਆ हाँ चलो बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपकी मदद